हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि हैबर विधि से अमोनिया किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको इससे पहले हैबर प्रक्रम आपको समझ में नहीं आया था तो कोई बात नहीं, मैं आपको विथ जीरो डाउट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से हैबर विधि से आप अमोनिया को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके, वीडियो पे एंड तक बने रहना, तभी आप सभी को हर एक पॉइंट हर एक डिटेल आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। साथ में चाहो भी आप सभी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक दिन विजिट्स वाले भैया को भी ब्रांड बनाना है, ठीक है, ब्रांड बिल्ड करना है। ठीक है जी, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, हाउ इज अमोनिया मेड बाय हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें आपको काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव की भी हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। बस ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, सारी चीज मैं आपको समझा देने वाला हूँ अच्छी तरीके से। ओके, हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। यानी कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है, तो यहाँ पे उसके लिए आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेना पड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेना पड़ता है। तो हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। यह अभिक्रिया उष्मा छिपी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कई बार कि जो हैबर प्रक्रम होती है ये हमारे कैसे प्रक्रिया है, ये हमारा उष्मा छिपी होता है तथा अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। तथा ये जो अभिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होता है ना, इसमें आयतन में क्या होती है, वॉल्यूम में क्या होती है, वॉल्यूम इनके डिक्रीज होती है, आयतन में कमी आती है। ओके, अतः अतः लाशीतलीय नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पे अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए भैया हमको कम, लेकिन प्रेशर चाहिए हमको ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर हमको कम चाहिए, प्रेशर हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसमें जब ऐसा कंडीशन रहेगा कि भैया टेम्परेचर आपका कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में ज्यादा अमोनिया की मात्रा हमको मिलने वाली है। ठीक है, अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी, परंतु अभिक्रिया बहुत धीमी होगी। परंतु जो ये हमारा रिएक्शन होगा वो धीमा होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कराएं। एफी जो हमारा है ना, ये हमारा उत्प्रेरक है। ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है, यानी कि कैटालिस्ट है। उत्प्रेरक क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया के वेग को चाहे तो बढ़ा देता है भैया, चाहे तो घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ओके, चलो जी आगे आ जाओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक अनुपात 3 के अनुपात में मिला के 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहाँ पे चीजें समझो। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 1 अणु लेते हैं और हाइड्रोजन के 3 अणु लेते हैं। तो यहाँ पे चीजें आप देख लो, नाइट्रोजन के मैंने 1 अणु लिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन के मैंने 3 अणु लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 अणु और हमारा क्या वो नाइट्रोजन का 1 अणु, ठीक है, के अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, मिलाकर वायुमंडलीय दाब हमारा 200 एटीएम होना चाहिए तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे लोहे के चूर्ण यानी कि एफी जो आप देख रहे हो ना, इसका हम लोग चूर्ण के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, लोहे के चूर्ण। चलो जी, लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। यहाँ पे मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम का हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये एफी की जो क्रियाशीलता है ना, इसको भैया बढ़ा दे। ओके, तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं। बाकी हमारा जो मेन उत्प्रेरक होता है, मेन कैटेलिस्ट, वो हमारा एफी है, एफी का चूर्ण ही है। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला देते हैं, उसके साथ उत्प्रेरक कक्ष में गर्म करते हैं। इनमें प्राप्त अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं और जो बाकी का शेष गैस बचा होता है उन्हें पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया का लगातार उत्पन्न होता रहता है। जो पुनः बच जाता है ना, वो यहाँ से वापस आ जाता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चीजों को ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से। ओके जी, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इक्वेशन है, उसका इक्वेशन नहीं सॉरी रिएक्शन है हमारा। N2 नाइट्रोजन को आप हाइड्रोजन के साथ करोगे रिएक्शन, तो यहाँ पे 1:3 में, 1:3 में आपको लेना है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन आपको एक नाइट्रोजन के 1 अणु लेने होंगे, हाइड्रोजन के 3 अणु, यानी कि 1:3 में। अब यहाँ पे एफी हमारा कैटालिस्ट है, आपका यहाँ पे बन गया 2H3, सॉरी 2N यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 2NH3, तभी अमोनिया बनेगा ना। ओके जी, यही चीज यहाँ पे द हैबर प्रोसेस आपको समझाया गया यहाँ पे पिक्चर के द्वारा, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन का यहाँ से भेजता हूँ। यहाँ पे जो भी कैटालिस्ट चेंबर होता है, इसे हम लोग कैटालिस्ट चेंबर कहते हैं। ठीक है, और आयरन का होता है क्योंकि आयरन हमारा कैटालिस्ट है। तो इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ जाते हैं, और बाकी के जो भी हमारा कंडीशन सब प्रोसेस होता है, और बाकी हमारा जो भी मतलब जो भी लास्ट में हमारा अवयव बच जाता है, वो इसी के सहायता से, ठीक है, इसी के सहायता से भैया ये वापस लौट आता है फिर। ठीक है,
तो सब चीजें आप ध्यान दो कि इस पिक्चर की मदद से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको फिगर भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आप हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है बच्चों।